ये बात उन दिनों की है जब एक रमेश नाम का लड़का ऑफिस में बैठकर आधी रात तक काम कर रहा होता है। उन दिनों बारिश की मौसम होने के कारण बारिश काफी तेज हो रही थी। थोड़े समय बाद रमेश अपना काम खत्म करके घर की ओर लौटने वाला था। रमेश जैसे ही अपनी बाइक लेने के लिए जाता है, वैसे ही वहां पर खड़ा गार्ड उन्हें कहता है कि रमेश जी, आज आप इतनी देर तक यहाँ? हाँ, वो मुझे आज थोड़ा काम का लोड ज़्यादा था, इस वजह से मैं अभी तक काम कर रहा था। खैर, मैं अभी काफ़ी थक चुका हूँ और मुझे अभी घर पे जाकर सोना है, तो चलिए मैं चलता हूँ। इतनी बात सुनते ही गार्ड वहाँ पे कहता है कि रमेश जी, मेरी बात मानिए तो आज आप यहीं पर सो जाइए, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। सुना है आज की रात को काली शक्तियाँ काफ़ी ताकतवर हो जाती है। बाहर काफी खतरा है। ये बात सुनने के बाद रमेश कहता है कि अरे, आप भी ना, कैसी बात कर रहे हैं? मैं इन सब बातों को नहीं मानता, और वैसे भी मैं काफी काम किया हूँ, मुझे घर जाना होगा। और इतना कहकर रमेश अपनी गाड़ी लेकर वहां से चले जाता है। इतने घनघोर बारिश में रमेश वहां से निकल तो गया, लेकिन आगे जाते जाते पता नहीं क्यों आज रमेश को अपने घर का रास्ता काफी लंबा लग रहा था। वह कई किलोमीटर तय कर चुका था, मगर उसका घर अभी तक आ ही नहीं रहा था। जैसे तैसे रमेश आधा रास्ता तो काट लिया, लेकिन अब आगे बढ़ने की उसके पास हिम्मत नहीं थी। उसके बाईं तरफ से एक कच्चा रास्ता जा रहा था। यह देखकर रमेश को लगता है कि मुझे अब यहीं से तय करना होगा। असल में वह रास्ता एक शॉर्टकट था। रमेश को उस रास्ते के बारे में मालूम तो था, लेकिन कभी उस रास्ते से गया नहीं, क्योंकि वह रास्ता काफी खराब था और हर जगह वहां पर एक अलग ही शांति सी छाई हुई होती थी। ऐसा लगता था मानो अंदर जाते ही इंसान कहीं और चले जाता हो। मगर अब रमेश के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी वो उस रास्ते से गुजरना पड़ा। बारिश के कारण अब रास्ता वो और भी खराब हो चुका था। जैसे तैसे रमेश उस रास्ते से गुजर ही रहा होता है। उस रात रमेश जब अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो वो घर की तरफ नहीं, अपने मौत के मुंह की तरफ जा रहा हो। और तभी मौसम ने भी अपनी करवट बदल ली। घनघोर बारिश के साथ हवाएं भी काफी तेज चलने लगी। यह देखकर रमेश को लगा कि उसे किसी के घर में तो जाना ही पड़ेगा। उसने यहाँ वहां देखा, मगर उसे टूटे फूटे घर के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। रमेश को ये बात अजीब तो लगी कि यहाँ पर सभी घर टूटे फूटे क्यों है। और तभी यहाँ वहां देखने के बाद उसके दाईं ओर एक घर दिखाई दिया, जो थोड़ा पुराना तो लग रहा था, लेकिन उसके ऊपर छत जरूर था। तो तुरंत वो अपनी बाइक वहां पर खड़ी करके उस छत के नीचे आसरा लेने के लिए चला गया। वो उस घर के अंदर चला गया और वहां पर खड़े होकर अपने बाइक को देखते ही जा रहा था। देखते ही देखते उसे इतना तो पता चल चुका था कि ये बारिश और तूफान करीब 2-3 दिन तक तो नहीं रुकने वाली। रमेश किसी को मदद के लिए फोन निकालता है, मगर उसका फोन तो डेड था, इसलिए वो वापस से वो फोन अपने जेब में रख लेता है। और तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रमेश तुरंत पीछे देखता है और देखता है कि सामने एक कुर्ता पैजामा पहना हुआ एक आदमी खड़ा था। और तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, अंदर आ जाओ, बारिश काफी तेज है। उस बूढ़े आदमी को देख रमेश काफी शौक में पड़ चुका था कि इतने टूटे फूटे घर में, इतने डरावने जगह पर आखिर ये इंसान रह कैसे रहा है। तभी रमेश कहता है कि नहीं अंकल, मैं यहीं पर ठीक हूँ। इतना कहने के बाद रमेश अपना मुंह आगे करके वापस से खड़ा हो जाता है। तभी वो आदमी वापस कहता है कि अरे बेटा, अंदर आ जाओ, बारिश काफी तेज है। तभी वो रमेश वापस मना करता है, लेकिन वह आदमी काफी जिद करने लगा कि अंदर आ जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी रमेश अपनी बाइक को देखता है और सोचता है कि यार, बारिश रुकने में तो नाम नहीं ले रहा है, तो क्यों ना मैं अंदर चले ही जाता हूँ। और रमेश उस आदमी के अंदर, घर के अंदर चले जाता है। वह आदमी अभी भी अपना मुंह थोड़ा गुस्सेल बनाया हुआ था। और तभी रमेश से कहता है, ये कोई टाइम है घर में आने का? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी पापा पापा कह कर बोले जा रही है और तुम आ ही नहीं रहे थे। इतना सुनने के बाद रमेश तुरंत कहता है कि अरे अंकल, ये आप क्या कह रहे हो? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। और वैसे भी अंकल, मैं बाहर ही ठीक था। आपने ही मुझे अंदर आने पर मजबूर किया और आप मुझे अभी डांटे जा रहे हो और अजीब सजीब बातें कह रहे हो जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, अरे बेटा, तुम तो यार गुस्सा हो गए। मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी अंदर बुलाया बाहर जाने के लिए। वो देखो, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है।
तभी रमेश तुरंत पीछे देखता है और पीछे थी वहां पर खड़ी एक लड़की जिसके हाथ में एक गुड़िया था। और वह कहती है, पापा, आप इतना देर क्यों लगा दिया आने में? उस लड़की को देख रमेश का तो दिमाग ही खराब हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके चेहरे पे एक खामोशी सी छाई हुई थी। और तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उसके तुरंत पास आता है और कहता है कि तुम अपने बेटी का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब दो। तभी रमेश उससे कहता है कि अरे अंकल, मैं आपसे कभी मिला नहीं, इसे मैं जानता नहीं, ये मेरी बेटी और आप कौन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मुझे घर पे जाना है, वापस घर पे जाना है। इतना कहते ही तुरंत पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। रमेश यह देखकर काफी चिंता में आ जाता है। रमेश तुरंत जाकर उस दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश करने लगता है, मगर वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में उसके पीछे से आवाज आता है, पापा, आप कहाँ जाने वाले हो? वापस मत जाओ पापा, वापस मत जाओ। इस आवाज को सुनता है और मुंडी पीछे कर कर देखता है तो रमेश के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वहां पर एक लड़की जिसके गले में फांसी था वह बोल रही थी। और जैसे ही रमेश वापस अपना चेहरा दरवाजे की तरफ मोड़ता है तो वहां पर वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, मगर इस बार वह अपने असली रूप में था, जिसके हाथ पांव नहीं थे और पेट से आंतें बाहर आ रही थी और दिखने में काफी भयंकर लग रहा था। और वह कहता है, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम अब हमारे साथ ही रहोगे। इतना कहते ही वह लड़की और वह बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगते हैं। रमेश इतना तो समझ चुका था कि आज उसका पाला किसी आम इंसान से नहीं पड़ा है, ये तो कुछ और ही है। इतना सोचते ही उसकी आंखें भारी होने लगती है और तभी धड़ाम से एक बिजली गिरती है और वह बेहोश हो जाता है। और अचानक अगली सुबह उठता है तो देखता है कि वह जंगल के बीचों बीच किसी सुनसान सी जगह पर पड़ा हुआ था। वह अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है और सोचता है कि यहाँ पर तो वो बस्ती है ही नहीं। आखिर आखिर मैं कल कहाँ चले गया था? और वो लड़की और वो चाचा कौन थे? उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी वो इधर उधर देखता है तो उसे हनुमान जी का लॉकेट मिलता है, जो उसने उसकी माँ ने दिया हुआ था। उस लॉकेट की वजह से वह रमेश बच जाता है और हनुमान जी को प्रणाम कर कर उठता है और घर की तरफ बढ़ने लगता है। उस दिन तो रमेश जैसे तैसे वहां से बच गया, लेकिन सुनने में आता है कि आज तक उस जगह से जो गया है वो कभी वापस लौट के नहीं आया। ऐसे ही खौफनाक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डर का माहौल बनाए रखना।